एक ठंडी सुबह, जब सुबह की रोशनी आसमान पर फैल रही थी, एक छोटे से खानदान ने ट्रेन में सफर के लिए तैयारी शुरू की। ये एक खास दिन था क्योंकि पूरा खानदान नाना के घर जा रहा था और सबकी नजरें ट्रेन के दरवाजे की तरफ जमी हुई थीं। अबू, कितने स्टेशन और आएंगे? मिरहा ने सवाल किया और उसकी आंखों में चमक थी। बस, तुम देखोगे, एक एक स्टेशन पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, अबू जान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बच्चों को अपनी तरफ खींचते हुए ट्रेन की सीट पर बैठा दिया। ट्रेन चलने लगी और पहले ही स्टेशन के करीब पहुंचने से पहले अबू जान ने बच्चों को बताया, ये जो हम पहले उस स्टेशन से गुजरे हैं, उसे गुलाब आबाद कहते हैं। फूल बहुत मशहूर हैं, खास तौर पर गुलाब जो पूरे इलाके में फैलते हैं। गुलाब आबाद? जीशान ने चौंक कर कहा, वहां तो गुलाब के फूल हमेशा खिले रहते होंगे। बिल्कुल, अबू जान ने कहा, वहां के लोग रोजाना सुबह सवेरे गुलाबों की खुशबू से दिन का आगाज करते हैं। ट्रेन अब मजीद आगे बढ़ रही थी और अबू जान ने बताया, अब ये जो अगला स्टेशन है, चांदनी नगर, ये नाम इसलिए रखा गया था कि यहाँ की रातें चांद की रोशनी में कुछ और ही खूबसूरत लगती हैं। तुमने कभी चांदनी रात में झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए दरख्तों का मंजर देखा है? अबू, ये कमाल की बात है, जीशान ने कहा। क्या हम वहां कभी रोकेंगे? नहीं, लेकिन ये स्टेशन तुम्हें हमेशा याद रहेगा, अबू जान ने मुस्कुराहट के साथ कहा। चांदनी नगर की खास बात यह है कि यहाँ के लोग रातों को आसमान में चांद की रोशनी में जागते हैं और उससे तवानाई हासिल करते हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और हर स्टेशन की कहानी का एक नया रंग था। बच्चों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और अबू जान की आवाज में एक नया जोश था। अब देखो, ये जो स्टेशन है, सरसब्ज गांव, यहाँ के खेत और दरख्त न सिर्फ जमीन को जिंदगी देते हैं, बल्कि यहाँ के लोग ज़राअत में माहिर हैं। हम वहाँ क्यों नहीं ठहरे? जीशन ने अबू जान से सवाल किया। चौंकि हमें अभी अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है, लेकिन अगली बार जब हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ ठहरेंगे और सब कुछ देखेंगे, अबू जान ने कहा और फिर ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, ये जो खेत हैं, इनमें ज्यादातर गंदम और चावल की फसलें पैदा होती हैं और उन फसलों का जायका बहुत ही लजीज होता है। ट्रेन का सफर और भी दिलचस्प होता जा रहा था। हर स्टेशन इन कहानियों को इस तरह बयान कर रहे थे कि बच्चे उन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही वो खाबनगर स्टेशन के करीब पहुंचे, अबू जान ने कहा, यह स्टेशन बहुत खास है, यहाँ की फजाओं में एक अलग सी जादुई बात है। ट्रेन का सफर जारी था और अबू जान ने आखिरकार कहा, देखो, ये जो आखिरी स्टेशन है, परियों का नगर। हाँ अबू, क्या यहाँ वाकई परियां आती हैं? मीरहा ने बहुत संजीदगी से सवाल किया। परियां नहीं, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ जो कुछ भी हो, वो सब जादुई लगता है, अबू जान ने कहा। और फिर सबने मिलकर इस स्टेशन की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। आखिरकार वो नाना के घर पहुंचे, लेकिन बच्चों के जहन में हर स्टेशन की कहानियां अब भी जिंदा थीं। ट्रेन का सफर न सिर्फ एक तवील रास्ता तय करने का था, बल्कि एक ऐसी दुनिया में सफर करने का था जहां हर स्टेशन एक नई कहानी सुनाता था। और अबू जान की आवाज में छपी मोहब्बत और नॉलेज ने इस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था।